अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पर ना मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो चीनी ख़त्म थी, फिर चीनी मंगवाई है। तो आप लोग बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी बहुत रात को बारिश हुई थी लेकिन ना फिर हबस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मैं 1 किलो चीनी मंगवा लूँ ना तो 2 माह आसानी से निकल जाते हैं। मैं बस चाय में चीनी इस्तेमाल करती हूँ, वैसे कभी कभार कोई मीठा बनाना हो तब चीनी इस्तेमाल होती है। और मीठा भी बस कभी ईद पे बना लूँ या फिर कभी कोई मेहमान आ जाए ना फिर ही बनाती हूँ, स्पेशल अपने लिए कभी मीठा नहीं बनाया। तो इसीलिए ना फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है। और अभी मैं सोचती हूँ कि बगैर चीनी के चाय पिया करूँ, क्योंकि चीनी जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। अच्छा, मेरी अम्मी को ना शुगर थी तो मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करवाती थी, हमेशा बगैर चीनी के चाय देती थी और कोई भी मीठा नहीं अम्मी को खाने देती थी। तो जब अम्मी का बहुत ज़्यादा दिल करता था ना चाय पीने को, मीठी चाय पीने को, तब अम्मी कहती थी कि आज तुम बैठो मैं खुद चाय बना के लाती हूँ। तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता था कि आज मेरी अम्मी का ना चीनी वाली चाय पीने को दिल कर रहा है। या फिर कभी ना मेरी बहन की तरफ जाके ना चीनी वाली चाय पी लेते थे। और ऐसा अमूमन सबके साथ होता है, जिस चीज़ से डॉक्टर मना करे ना उस चीज़ को फिर ज़्यादा दिल करता है खाने को। मेरी ना अक्सर बहनें कहती थी कि आप खाने दिया करो, आप बहुत ज़्यादा अम्मी को परहेज़ करवाती हो। तो ज़िंदा इंसान का ज़ाहिर बात है दिल करता है, हर चीज़ खाने को दिल करता है। लेकिन मेरा ये था कि फिर ना तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इससे बेहतर है कि इंसान थोड़ा सा परहेज़ कर ले, उस तकलीफ़ से बचा जाए। फिर बहुत ज़्यादा टैबलेट खानी पड़ती थी और फिर ऊपर से तकलीफ़ ज़्यादा और घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी। अम्मी की शुगर ना हमेशा 150, 170 मतलब कि 200 तक ही रहती थी, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाती थी। और शुगर कम भी होना, लेकिन शुगर जो होती है ना वो अंदर से इंसान को खा जाती है। इतने उसके पॉइंट ज़ाहिर नहीं होते लेकिन अंदर से ना वो इंसान का कुछ भी नहीं छोड़ती। मेरी अम्मी को साग बहुत ज़्यादा पसंद था और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ था कि साग बिल्कुल भी नहीं खाना। और मेरी अम्मी को इतना ज़्यादा पसंद था कि रोज़ मिले ना मेरी अम्मी कहती थी कि मैं रोज़ खा लूँ। और एक दिन ना अम्मी डॉक्टर से खुद ही पूछ लिया कि मैं थोड़ा सा साग खा सकती हूँ, ये मुझे खाने नहीं देती। तो डॉक्टर ना हंस के कहते कि आप थोड़ा सा ना महीने में 1 दफ़ा बस थोड़ा सा खा लिया करें। अम्मी के फ़ौत होने से 1 माह पहले ना फिर अम्मी का जो दिल करता था ना, जो मांगते थे मैं वही बना देती थी। कुछ भी मीठा कुछ भी कहते थे ना मैं फ़ौरन वही बना देती थी, लेकिन ना फिर वो खाते नहीं थे। पहले दिल कर रहा होता था बनवा लेते थे लेकिन फिर खाते नहीं थे, दिल ही नहीं करता था खाने को। और आखिरी दफ़ा भी ना मैंने अपनी अम्मी को अपने हाथों से साबूदाना खिलाया था, वो आखिरी उन्होंने खाया था बस। उसके बाद ना फिर बेहोश हो गए थे, उसके बाद होश ही नहीं आया था। अच्छा, ये दिन जब वापस मुड़ के आते हैं ना तो ऐसे ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। तकलीफ़ तो हमेशा रहती है, याद भी हमेशा आती है, लेकिन जब ये दिन मुड़ के आते हैं ना, जून जुलाई में ना अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बीमार तो थे लेकिन ना मेडिसिन ले आते थे, महीने बाद तो अम्मी ठीक रहते थे। अचानक से ना बस जुलाई में अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जुलाई में पहली दफ़ा अम्मी को 5-6 दिन के लिए ना एडमिट करवाया था। यही वो दिन थे। तो बस जब ये दिन मुड़ के आते हैं ना, वही टाइम वही सब कुछ ना फिर बहुत ज़्यादा याद आता है और फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अभी ना ये सावन का महीना था, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी और जब अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ था ना, तो एक दिन ना अम्मी उठे और हमारे उठने से पहले ही अम्मी उठ गए। तो कहते हैं कि मुझे ना चाय ला के दो, खुद ही फ़्रेश हो के खुद ही बैठे थे। और जब हम उठे ना तो अम्मी कहते कि जाओ मेरे लिए ना चाय लेके आओ। और मैं और मेरी बहन पास थे, तो हम लोग ना बाहर गए हॉस्पिटल के बाहर ना नाश्ता लेने के लिए। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों ना नाश्ता लेने चले गए। तो पीछे ना अम्मी रूम में अकेले बैठे थे, ऊपर से ना डॉक्टर आ गए। वो ना सुबह सुबह ही आ जाते थे, उन्होंने ना कहीं और जाना होता था, फिर वो सुबह सुबह ना सिर्फ मेरी अम्मी के लिए आते थे चेकअप के लिए। तो कहते कि आपके साथी कहाँ गए हैं, क्योंकि डॉक्टर ना हम लोग 4 साल से ना उसी डॉक्टर के पास जा रहे थे। तो कहते कि आपके साथी कहाँ गए हैं। अच्छा, जब हमें एक जगह से धोखा मिलता है ना फिर हम दूसरे पे एतबार नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस दुनिया में सब इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ना दूसरों का दुख अपना दुख समझते हैं, किसी का रोना देखकर ना उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वो बगैर किसी मतलब के मदद करते हैं, किसी का सहारा देते हैं और बदले में सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के दर्द को देख कर भी ना बेहिस रहते हैं, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं।
उन्हें किसी के टूटे हुए दिल या बहते हुए आंसुओं की कोई परवाह नहीं होती। इसलिए ना ज़िंदगी में हर इंसान से एक जैसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी एक इंसान ने आपका दिल तोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया वैसी ही है। इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो खामोशी से दूसरों की मदद करते हैं, किसी की इज़्ज़त बचाते हैं, किसी की भूख मिटाते हैं और किसी के लिए दिल से दुआ करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मेरी अम्मी हॉस्पिटल में थे ना। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है। किस दिन आनी है, किस टाइम पे आनी है, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से टाइम मुकर्रर होता है। लेकिन जब उस टाइम पे आपकी बेबसी देख के कोई आप पे थोड़ा सा रहम खा ले, किसी के अंदर थोड़ा सा एहसास पैदा हो जाए ना, तो वो इंसान ज़िंदगी भर नहीं भूलता। और मेरी अम्मी के फ़ौत होने से 3 दिन पहले ना अम्मी को बिल्कुल होश ही नहीं आ रहा था। और जो एमबीबीएस डॉक्टर थे ना वहाँ पे, वो बार-बार ना मेरी अम्मी को इंजेक्शन लगा के ना पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे निकल नहीं रहा था। और वो ना, चाहे इंसान बेहोश है, अम्मी को कोई पता नहीं था, कोई दर्द महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन ना हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी वो सब देख के ना। वो बार-बार आते, बार-बार पानी निकालने की कोशिश करते, लेकिन ना उनसे निकल नहीं रहा था। तो तकरीबन रात के ना 11 बज गए थे और जो वो पेट का पानी था ना, वो बहुत ज़्यादा ना हर मिनट के बाद ना वो बढ़ता जा रहा था, पेट फूलता जा रहा था पेट। तो वो बहुत ना कोशिश कर रहे थे, बार-बार निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब जब भी मैं अपनी अम्मी के ऐसे वो टाइम याद करती हूँ ना, तो मेरी अपनी ज़ुबान मेरा साथ नहीं देती। मेरे सामने वो सब कुछ ना ऐसे होता है, बस अभी वो सब कुछ ना अभी के अभी वो हो रहा है टाइम ना। पता, अल्फाज में भूल जाती हूँ कि मैं क्या कह रही थी, क्या बोलना था। तो आप सब ना ये इग्नोर कीजिएगा। तो मैं ये बात कर रही थी कि उस टाइम रात के ना 11 बज रहे थे और ना मैं बहुत ज़्यादा ना बेबस हो गई थी। मैंने अपनी बहन को कहा कि हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं, जिस डॉक्टर के पास ना अम्मी को 4 साल से मैं चेकअप करवा रही थी ना, वो दूसरे हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, प्राइवेट। तो मेरी बहन कहती है कि वो कहाँ आएंगे, डॉक्टर जो होते हैं ना वो मतलब कि सिर्फ चेकअप के होते हैं। जब तक उनसे चेकअप करवाते रहे ना, तब तक वो अपने मरीज़ का ख्याल करते हैं, इसके बाद वो नहीं जानते कि आप कौन है। हम लोग ना सुबह से ना बस अपनी अम्मी को देख के रोई जा रहे थे। मतलब कि पता तो था हमारी अम्मी के साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ना अल्लाह ताला की तरफ से ना यही उम्मीद थी कि हो सकता है कोई मौजज़ा हो जाए। बस अल्लाह ताला पे बहुत ज़्यादा यकीन था। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि हम ना दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं। तो मेरी बहन कहती कि नहीं, बहुत ज़्यादा ना देर हो गई है, डॉक्टर नहीं आएंगे। तो मैंने ना सारी फाइल्स अपनी अम्मी की उठाई और अपनी बहन को साथ लिया। हम लोग ना दूसरे हॉस्पिटल चले गए जहाँ पे वो डॉक्टर बैठे हुए थे ना, प्राइवेट। हमने वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश था, मतलब कि नामुमकिन था कि वो हमें अंदर जाने दें। तो मुझे अब याद नहीं आ रहा उनको क्या कहते हैं। मैंने वही कहा ना, जब माँ बाप की याद आती है ना तो अल्फाज भूल जाते हैं। जब उनकी तकलीफ़ याद आती है ना, तो सब कुछ भूल जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। तो मैंने ना उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उन्होंने अंदर जाने दिया। और डॉक्टर ने ना देखते ही ना उन्होंने कहा कि आप मतलब कि अम्मी का पूछा कि वो कैसे हैं। मैंने उनको सारी फाइल्स दिखाई। तो वो कहते, मैंने उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि सर एक दफ़ा आएँ, मेरी अम्मी को देख लें, बस प्लीज़ एक दफ़ा आएँ। मेरी अम्मी सुबह से होश ही नहीं कर रहे। और जो वो दूसरे डॉक्टर हैं ना, वो बार-बार उनको वो इंजेक्शन लगा के कोशिश करे जा रहे हैं पानी निकालने की, प्लीज़ आप एक दफ़ा आएँ। मैंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की। डॉक्टर कहते कि बेटा आप जाओ, मैं आपके ना बस ये थोड़े से मरीज़ हैं, इनको चेक करके ना मैं आपके पीछे ही आता हूँ। लेकिन मुझे ना 1% भी यकीन नहीं था कि डॉक्टर आएंगे। कौन आता है इतनी रात को, और वो भी इतने बड़े डॉक्टर, बगैर सिक्योरिटी के कोई भी नहीं आता। ख़ासकर जो डॉक्टर होते हैं ना, ये नहीं आते। ये तो जल्दी किए ना बात भी नहीं सुनते ध्यान से। तो मुझे नहीं था ये नहीं आएंगे। मैं आंखों में आंसू थे, एक बेबसी थी बस कि आप थोड़ा सा एहसास कर लें। और वो डॉक्टर ना बार बार यही कह रहे थे कि बेटा मैं ज़रूर आऊँगा, आप मेरे ऊपर ना यकीन करें, मैं ज़रूर आऊँगा। तो मेरी बहन कहती कि चलो चलते हैं। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, मैंने डॉक्टर मतलब कि बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं ज़रूर आऊँगा बेटा, आप जाएं, मैं ज़रूर आऊँगा।
लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो आएंगे, मतलब कि इतनी रात हो गई है, अभी इतने मरीज़ हैं, इनको चेक करके तो रात के 12-1 बज जाएंगे, ये कैसे आएंगे। अच्छा, मैं वापस चली गई अपनी अम्मी के पास दूसरे हॉस्पिटल में। तो हम लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन यकीन नहीं था कि वो आएंगे। जैसे रात का 1 बजा ना, वो डॉक्टर आ गए और वो सारा अपने साथ वो सामान भी लेके आए। उन्होंने आते ही अम्मी का पानी निकाला पेट से। और अम्मी, अच्छा, जब मैं उस हॉस्पिटल से आई ना, तो अम्मी बार बार ना, अम्मी को ऑक्सीजन लगी हुई थी, अम्मी बार बार ना बेहोशी की हालत में उतार रहे थे। मैंने पास होके ना अम्मी के कान में कहा कि आप ना, मैं अभी डॉक्टर ना उसामा के पास से होके आई हूँ और वो कह रहे हैं कि मैं ना अभी आता हूँ और मैं जो पानी है ना निकाल के, तो आपकी अम्मी ने बिल्कुल ठीक हो जाना है, तो आप ये थोड़ी देर के लिए ना लगा रहने दें, इसको ना हिलाएं, अगर ये हिल गया ना फिर आप ठीक नहीं होंगे। वो लास्ट मेरी अम्मी के अल्फाज थे। वो ना आखिरी मेरी अम्मी ने मुझसे बात की थी कि अच्छा फिर ना ये ठीक करके लगा दो, फिर डॉक्टर ने आना है तो ये ठीक करके लगा दो। मेरी अम्मी के ना वो अल्फाज में बेबसी थी कि उनको भी उम्मीद थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर डॉक्टर ने आके ये पानी निकाल दिया, आप ये ठीक करके लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद ना अम्मी ने आंखें बंद कर ली थी और जैसे 1 का टाइम हुआ ना, वो डॉक्टर आ गए और मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। और उन्होंने आके अम्मी का पानी निकाला, हमें तसल्ली दी और ऐसे लग रहा था कि बस अम्मी सुबह तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिनकी मौत, मैंने पहले कहा ना, अल्लाह ताला के हाथ में होती है, लेकिन अभी भी इंसान अच्छे हैं, वरना वो डॉक्टर इतने बड़े डॉक्टर हैं साहिवाल के, मतलब कि उनके पास 2-2 3-3 दिन पहले टाइम लेना, फिर टाइम आता है, फिर भी नहीं आता, मतलब कि इतनी उनके पास रश होता है। पूरे लाहौर में उनको जाना चाहता है, पूरे साहिवाल में, कराची से, बाहर के मुल्क से उनके पास मरीज़ आते हैं। अच्छा, जिस दिन मेरी अम्मी फ़ौत हुए थे ना, सुबह के टाइम फिर वो आए थे डॉक्टर। और पहले ना मेरे बहुत सवाल होते थे, सर अब कैसे होगा, ये मेडिसिन कैसे, कितने दिन ये करना है, ये कैसे होगा, मतलब कि बहुत सारे मेरे सवाल होते थे। लेकिन उस दिन ना मेरे सवाल ख़त्म हो गए थे, मैंने कोई सवाल नहीं डॉक्टर से किया और वो भी बस इतना कह के चले गए कि दरूद पाक पढ़ते रहो। बताने का मतलब ये है कि आज भी इस दुनिया में अच्छे डॉक्टर हैं, चाहे वो जितने मर्ज़ी मुकाम पे चले जाएं, अगर उनके अंदर एहसास है ना, तो आज भी इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को मुख्तलिफ़ मिजाज के लोगों से आबाद किया है। कुछ लोगों के दिल बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, वो दूसरों के गम को अपना गम समझते हैं। उस डॉक्टर ने मेरी बेबसी देखी, एक बेटी की बेबसी देखी, और वो रात के 1 बजे बगैर सिक्योरिटी के आए और फिर सारा चेकअप करके फिर वापस गए। तो अगर किसी के चेहरे पर उदासी देख लें तो बेख्तियार पूछ लेते हैं कुछ लोग कि आप खैरियत से तो हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की तकलीफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ़ अपने मुफाद को देखते हैं। इनके लिए रिश्ते, मोहब्बत, एहसास की कीमत बहुत कम होती है। इन दिनों में ना मुझे हर टाइम पे अपनी अम्मी का वो हर टाइम याद आता है, जब छत पे हम सोते थे, इस टाइम पे हम ये कर रहे थे, इस टाइम पे ये कर रहे थे, मतलब कि हर वो लम्हा याद आता है। आप सबको दिल से अपनी फैमिली मानती हूँ। और आप लोगों ने देखा कि पूरी वीडियो ही गुजर गई और मैं आपसे बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो ही ख़त्म हो गई है।